दोस्तों अभी रिसेंटली वी लॉस्ट एन एनिमे लेजेंड द क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल। रेस्ट इन पीस अकीरा टोरियामा एंड थैंक यू। और हमें गोकू, वेजिटा, क्रिलिन, फ्रीजा, माजिन बू जैसे कैरेक्टर्स देने के लिए। क्या आपको ये पता है कि अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल से पहले क्या बनाया था? क्या आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल किससे इंस्पायर होके बना है? टेंशन मत लो, ये वीडियो होने वाली है अकीरा टोरियामा को हम दोनों का ट्रिब्यूट और ड्रैगन बॉल कैसे बॉर्न हुआ उसकी जर्नी, तो सब बताएंगे इसी एक वीडियो में, पूरी देखना। अकीरा टोरियामा बोलता है कि चलो ठीक है, कुछ हल्का सा बना के ट्राई करते हैं कि मार्केट में चलेगा या नहीं। और तब जन्म होता है ड्रैगन बॉय का। ड्रैगन बॉल नहीं, ड्रैगन बॉय। भाई टोरिशिमा और टोरियामा की वाइफ बोलती है कि भाई ये बिल्कुल सिमिलर है जर्नी टू द वेस्ट के, सो रिजेक्टेड इट। आगे जाके भाई चेंजेस होते हैं और टोरियामा ने जो मेन कैरेक्टर मंकी बनाया था उसको चेंज कर दिया जाता है एक ह्यूमन में। यहाँ हमें पहली बार दिखता है भाई गोकू पेपर पे। तो क्या आपको पता है दोस्तों, ओरिजिनली 8 ड्रैगन बॉल्स थी, उनमें से एक काट के अकीरा टोरियामा ने टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स बना दी। ऐसा क्यों? और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, मैं हूँ रक्षित और मैं हूँ विकास। हम दोनों हैं प्रोफेशनल डांसर्स और आपके एनिमे के मेट्स जो लाते हैं हर हफ्ते फ्रेश एंड क्वालिटी एनिमे मांगा कंटेंट आप सबके लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर कर दो अपने एनिमे के मेट्स को। दोस्तों अभी रिसेंटली वी लॉस्ट एन एनिमे लेजेंड द क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल। रेस्ट इन पीस अकीरा टोरियामा एंड थैंक यू। हमारा बचपन और लाइफ मेमोरेबल बनाने के लिए और हमें गोकू, वेजिटा, क्रिलिन, फ्रीजा, माजिन बू जैसे कैरेक्टर्स देने के लिए। क्या आपको पता है कि ड्रैगन बॉल कैसे शुरू हुआ? क्या आपको ये पता है कि अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल से पहले क्या बनाया था? क्या आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल किससे इंस्पायर होके बना है? टेंशन मत लो, ये वीडियो होने वाली है अकीरा टोरियामा को हम दोनों का ट्रिब्यूट और ड्रैगन बॉल कैसे बॉर्न हुआ उसकी जर्नी, तो सब बताएंगे इसी एक वीडियो में, पूरी देखना। लेट्स गो। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है ईयर 1984 से। उस टाइम पे अकीरा टोरियामा का मोस्ट फेमस वर्क था डॉक्टर स्लम्प, जो कि खत्म होने वाला था। तो ड्रैगन बॉल का आइडिया कब आया या अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल के बारे में कब सोचा? तो एक साल पीछे चलते हैं। ईयर 1983 में अकीरा टोरियामा को पता लग गया था कि डॉक्टर स्लम्प खत्म होने वाला है, पर उसको बोला गया था कि डॉक्टर स्लम्प को तभी खत्म करना जब अगले 3 महीने में आपके पास कुछ न्यू हो पब्लिश करने के लिए। तो जब पब्लिश हो रहा था डॉक्टर स्लम्प, तो अकीरा टोरियामा थे 28 साल के और कॉन्स्टेंटली माइंड में यही थॉट था कि अब न्यू क्या बनाऊं। अकीरा टोरियामा बहुत मीटिंग करता है अपने उस टाइम के एडिटर, जिसका नाम होता है टोरिशिमा। टोरिशिमा इसको बोलता है कि भाई कुछ कुंफू मांगा करके न्यू ट्राई कर ले, लेकिन अकीरा टोरियामा उसको मना कर देता है। I like and the things I want to draw are different, so I don't want to. बट टोरिशिमा ना हार नहीं मानता है, बहुत पुश करता है अकीरा टोरियामा को ट्राई करने के लिए कुछ कुंफू मांगा से रिलेटेड। तब जाके भाई टोरियामा मानता है और कुंफू से रिलेटेड, मांगा से रिलेटेड कुछ बनाने का ट्राई करता है। अकीरा टोरियामा बोलता है कि चलो ठीक है, कुछ हल्का सा बना के ट्राई करते हैं कि मार्केट में चलेगा या नहीं। और तब जन्म होता है ड्रैगन बॉय का। ड्रैगन बॉल नहीं, ड्रैगन बॉय। ड्रैगन बॉय थी भाई 2 पार्ट की मांगा, जिसमें एक यंग बच्चा मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसका एम होता है भाई, गोल होता है प्रिंसेस को रिटर्न करना फ्लावर कंट्री में। उसको मिलती है भाई एक छोटी मिनी ड्रैगन बॉल, जिससे आता है मिनी ड्रैगन। इसी स्टोरी और स्टोरी को मिलने वाले रिस्पॉन्स की वजह से अकीरा टोरियामा डिसाइड करता है कि भाई चलो अब कुछ तगड़ा बनाते हैं कुंफू और मार्शल आर्ट से रिलेटेड। Drew a one-shot called Dragon Boy that got an incredibly positive response from the readers, so I decided to go that route for my next serialized work. इसी बीच अकीरा टोरियामा की एक और मांगा आती है जिसका नाम होता है द एडवेंचर ऑफ टोंग। ये मांगा बहुत हेल्प करती है भाई अकीरा टोरियामा को, क्योंकि अकीरा टोरियामा कैरी फॉरवर्ड करते हैं कैप्सूल डिजाइन, ड्रैगन बॉल बनाते हैं। डॉक्टर स्लम्प बहुत ही वेस्टर्न इंस्पायर्ड सीरीज थी। अकीरा टोरियामा को अमेरिकन चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन इस नई सीरीज के लिए उसको सब कुछ अलग करना पड़ेगा। टोरिशिमा जो उस समय का भाई एडिटर था टोरियामा का, उसने बोला सब कुछ ना एकदम ऑपोजिट चाहिए डॉक्टर स्लम्प से। So we wanted to have the story operate in a very different world from that of Dr. Slump. फॉर इंस्पिरेशन अकीरा टोरियामा और टोरिशिमा ने स्टडी किया मंकी किंग जर्नी टू द वेस्ट को, जो खुद में ही एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, चाइना से 1952 में आई थी। टोरिशिमा को लगा कि भाई ड्रैगन बॉय के सक्सेस के बाद ना जर्नी टू द वेस्ट एक बढ़िया स्ट्रक्चर और शेप दे सकती है आगे के लिए। और दोस्तों वहीं से आया वो गोकू का मैजिक क्लाउड और हाथ में उसका जो डंडा है वो भी। इतनी सारी इंस्पिरेशन लेके अकीरा टोरियामा ने मेन कैरेक्टर को मंकी ही बना दिया। भाई टोरिशिमा और टोरियामा की वाइफ बोलती है कि भाई ये बिल्कुल सिमिलर है जर्नी टू द वेस्ट के, सो रिजेक्टेड इट।
आगे जाके भाई चेंजेस होते हैं और टोरियामा ने जो मेन कैरेक्टर मंकी बनाया था उसको चेंज कर दिया जाता है एक ह्यूमन में। यहाँ हमें पहली बार दिखता है भाई गोकू पेपर पे। और यहाँ पे अकीरा टोरियामा अपने मेन कैरेक्टर का नाम डिसाइड करता है, जो कि होता है सन गोकू। अब उसको एक अलग फीचर भी देना था, तो इस थॉट की वजह से आई गोकू की टेल। Some kind of distinguishing characteristic. The protagonist in Dragon Boy had wings, so I wanted a distinguishing characteristic in that sense. तो गोकू था सन वुकोंग, बल्मा थी त्रिपिटाका और यामचा था छा वुजीन। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है दोस्तों, बट यही था इंस्पिरेशन लेने का तरीका। तो चेंजेस करने बहुत जरूरी थे और चेंजेस के बाद डिसाइड हो जाती है मेन कास्ट। तो क्या आपको पता है दोस्तों, ओरिजिनली 8 ड्रैगन बॉल्स थी, उनमें से एक काट के अकीरा टोरियामा ने टोटल 7 ड्रैगन बॉल्स बना दी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक एपिक जापानीज स्टोरी चल रही थी जिसमें कि 8 बीस थे, तो सिमिलरिटीज ना हो इसलिए उसने एक काट के टोटल 7 कर दिया। फिर फाइनली 28 नवंबर को जन्म होता है भाई ड्रैगन बॉल का, जो शुरू हुआ था वीकली शोनेन जंप इशू 51 1984 से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है बुल्मा एंड सन गोकू और एनीमे आता है 26 फरवरी 1986 में, हमारे जन्म से बहुत पहले, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और दोस्तों अब वो टेक्निक जो सारे ड्रैगन बॉल फैंस कभी नहीं भूल सकते, कामेहामेहा। अब सुन लो अकीरा टोरियामा का उस पे क्या कहना था। If I could express ki energy, which can't be seen with the naked eye, in a boys' magazine sort of way. When my wife said as a joke, Kamehameha would be fine, wouldn't it? So I used it as is. Of course, it's taken from King Kamehameha of Hawaii. तो 1984 में पहली मांगा आई थी और 2024 यानी कि 40 साल बाद आ रहा है ड्रैगन बॉल दाइमा। हम दोनों ने उसका पूरा ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रखा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करना। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश द लेजेंड अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट देने की। रेस्ट इन पीस सर, एंड वी विल मिस यू फॉर श्योर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, अरिगातो।